राधे राधे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा, चलिए कल की कथा राम जी के चरित्र से हम शुरू करेंगे। कल भगवान की बाल लीलाएं हैं। आप जरूर आइए, सबको अड़ोसियों पड़ोसियों को बोलिए, बहन जी, भैया जी, दादाजी, चलो सबको लाइए। ठीक है। दशरथ जी के बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं हुई। जानते हो दशरथ जी के बेटा बेटी क्यों नहीं हुआ? दशरथ जी की एक बेटी हुई थी कौशल्या के गर्भ से, नाम था शांता। श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। दशरथ जी के बेटा क्यों नहीं था? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि दशरथ जी को कोई बेटा ना हो, इसलिए दशरथ जी के बेटा नहीं हुआ। वो तो खीर खाने से बेटा हुआ। दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, अंत तक खीर खाने से बेटा हुआ। अच्छा, आपने ये बात तो सुनी होगी कि रावण ने सीता का हरण किया। ये बात कम लोग ही जानते हैं कि रावण ने एक बार कौशल्या मां का भी हरण किया था। रावण ने एक बार कौशल्या जी को चुरा लिया था। कौशल्या मैया विवाह के लिए तैयार थी। दशरथ जी का विवाह होने वाला था। कौशल्या जी से ये बारात लेकर जा रहे थे, तभी रावण ने ब्रह्मा से बोला कि मेरी मृत्यु किससे होगी? तब ब्रह्मा ने कहा कि दशरथ जी का विवाह कौशल्या से होगा और कौशल्या का बेटा राम होगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। रावण तुरंत कौशल्या को उठा करके मंडप से ले गया, ले जाकर पेटी में बंद करके और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उसका एक मित्र रहता था, उसके पास वो पेटी छिपा दी और दशरथ जी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उस नाव में, जिस नाव में दशरथ जी थे, उस नाव में वशिष्ठ जी भी थे। वशिष्ठ जी को और दशरथ जी को उठाकर रावण ने समुद्र में फेंका। रावण को लगा मर गए। उसी समय समुद्र की लहरों से दशरथ जी किनारे आए, वशिष्ठ जी किनारे आए और वो आगे चले तो जिस राक्षस को कौशल्या की वो पेटी सौंपी थी, कौशल्या उस पेटी में, लकड़ी की पेटी में बंद थी। उसी समय एक समुद्र की बड़ी मछली आई और वो मछली ऐसा धक्का मारती उस पेटी को कि वो पेटी बहुत दूर जाकर, लकड़ी की थी तो ऊपर आकर वो लहरों से किनारे लग गई। दशरथ जी पैदल जा रहे थे तो सामने एक पेटी नजर आई, बक्सा। ध्यान से देखा, एक कन्या के रोने की आवाज। खोला, एक कन्या सजी धजी मिली। दशरथ जी बोले, देवी आप कौन? बोले, मैं कौशल्या हूँ। रावण ने मुझे चुरा लिया है, मेरा दशरथ जी से विवाह होने वाला था। गुरु वशिष्ठ जी बोले, अभी विवाह का मुहूर्त है। ये दशरथ जी, ये कौशल्या अग्नि प्रज्वलित करी। गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत वहीं पर दोनों का विवाह कराया, दोनों को पेटी में बंद कर दिया। रावण ब्रह्मा से बोला, मैंने कौशल्या को मार दिया। दशरथ जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, कहाँ है कौशल्या? ब्रह्मा को लेकर आया। बोले, इस पेटी में है। पेटी लेने मित्र के पास गया। मित्र बोला, मित्र मैं तो सो गया था, पेटी पता नहीं कहाँ चली गई। रावण ने देखा तो किनारे पड़ी, खोला तो उसमें से कौशल्या के संग दशरथ जी भी निकले। रावण ने तलवार निकाली और मारना चाहा। ब्रह्मा ने हाथ पकड़ लिया, रावण, जो भगवान तेरे लाख प्रयास करने के बाद भी इन्हें मिला सकता है, वो तेरी तलवार से इन्हें बचा भी सकता है। तू अपनी खैरियत चाहता है, पंगा मत लेना। एक बार यदि तूने इन्हें प्रहार किया, दशरथ कौशल्या के एक एक बूंद यदि रक्त जमीन में गिरा, एक बूंद रक्त से एक राम अभी प्रकट होगा और तुझे मारेगा। रावण डर गया, पेटी छोड़ करके लंका चला गया।
ऐसे कौशल्या का दशरथ जी से विवाह हुआ था। तो कोशिश तो बहुत करी रावण ने अमर होने की, क्योंकि राम मर जाएगा तो रावण अमर ही था, लेकिन मौत से किसका बस चलता है। बाद में रावण को पता चला कि बेटी हो गई दशरथ जी की, तो ब्रह्मा से वरदान मांगा कि दशरथ को कोई बेटा ही ना हो, बेटा ही नहीं होगा तो राम। लेकिन भगवान ने दूसरा रास्ता, दशरथ जी को बुढ़ापा आ गया, बेटा नहीं था, गुरु जी के पास गए। गुरु जी पुत्र नहीं है, धरहु धीर हुई है सुतचारी। वशिष्ठ जी ने सांत्वना दी और यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई घर में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बच्चों ने जन्म लिया। 4 बच्चे दशरथ जी के यहाँ खेल रहे हैं। दशरथ जी बुढ़ापे में नाच रहे हैं। ओहो, बुढ़ापे में नाच रहे हैं दशरथ जी। देवता स्तुति कर रहे थे जब कौशल्या जी गर्भवती थी। चैत्र का महीना आ गया, चैत्र के महीने का यही महीना, चैत्र का महीना आ गया। नवमी की तिथि, राम जी का जन्म 9वीं में क्यों हुआ, अष्टमी में क्यों नहीं? क्योंकि 9 वो संख्या है जिसे सबसे बड़ी संख्या कही जाती है। 9 से बड़ा कुछ नहीं, ऐसे राम की मर्यादा से बड़ी कोई मर्यादा नहीं। इसलिए राम जी 9 में आए, और 9 का पहाड़ा पढ़ो तो 9 ना कम होता है ना ज्यादा होता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 12, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2 9। आप 9 का पहाड़ा पूरा पढ़ेंगे तो ना 9 से कम होगा ना तो 9 से अधिक होगा। इसलिए राम जी 9 को चुनते हैं, क्योंकि ये वो संख्या है ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी, राम जी बोले ये कौन है? बोले ये गौतम की नारी है, आपके चरणों की रज चाहती है। राम जी सकुचा गए कि मैं ब्राह्मण नारी पर पांव कैसे रखूं, चरण कैसे रखूं। चरण नहीं रखा, चरण ऊपर किया, चरणों की धूल गिरी तो राम के चरणों की धूल से अहिल्या का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान राम के चरणों से अहिल्या का उद्धार हुआ। उद्धार होते ही भगवान वहां से आगे बढ़े, गंगा स्नान किया है, सीता स्वयंवर में प्रवेश किया। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला नहीं। भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, धनुष हिला नहीं, एक ही बारा। वार कितने होते हैं मैया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, टोटल कितने? 7 वार होते हैं। इन 7 वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा होता है? इन 7 वारों में अच्छा वार कौन सा? कौन सा? रविवार, सोमवार। इन 7 वारों में सबसे अच्छा वार होता है 8वां भी एक वार है, और उस वार का नाम है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी, मंगलवार भी, बुधवार भी, गुरुवार भी, शुक्र शनि सब अच्छे हैं। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या सब बराबर। परिवार को अच्छा करिए। 7 वार, 30 दिन, 12 महीने, जीवन भर आनंद ही आनंद होगा। राम जी ने धनुष उठाया, उठाया ही नहीं, डोर चढ़ानी चाहिए। डोर चढ़ाने झुकाया, टूट गया।
और जैसे ही धनुष टूटा लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहो न लखा देख सब ठाणे। उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। सीता जी वरमाला लेकर आई हैं और राम जी के गले में डालती हैं। राम जी से कहा थोड़ा सर झुका लीजिए। राम जी बोले सर नहीं झुकाऊंगा। तब लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े और बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक बच्ची यहां पर माँ बाप से थोड़ी दूर चली गई है, अलग हो गई है। जरा देखिए आपके आसपास एक छोटी सी बच्ची है 4 वर्ष की, पीला कलर का फ्रॉक पहनी हुई है। आपके आसपास कोई छोटी सी बच्ची है जो पीले कलर का कपड़ा पहनी है, पीले कलर का पीला वस्त्र कोई पहनी है? आपके आसपास कोई भी बच्ची हो? मिल गए? ये बच्चा है, ये टिशू करके एक छोटा सा बच्चा है, वो भी अपने माँ बाप से थोड़ा दूर चला गया। कृपया बच्चों का ख्याल रखें और आपके आसपास कोई भी ऐसे बच्चे हो तुरंत हमें सूचित करें। 2.5 साल का एक छोटा सा बच्चा है और 4 साल की एक छोटी सी बच्ची है। मिल गए? ठीक है, दोनों मिल गए। चलिए दोनों मिल गए, बधाई हो, बच्चे मिल गए। कृपया अपने बच्चों को स्वयं संभालें, अपने पास बिठाएं और बच्चों की स्वयं रक्षा करें। अब मैं राम कथा आपको कल ही सुनाऊंगा सरकार, बड़े प्रेम से, क्योंकि आपकी अब उथल पुथल ज्यादा हो गई है। आप कह रहे महाराज ये बस करो। हम तो 7 घंटे तैयार है पर आप 4 घंटे भी तैयार नहीं हो, है ना? राम जी का विवाह हुआ, सीता जी से चारों भाइयों का विवाह हुआ, बड़े प्रेम से विदा होके आए हैं। दशरथ जी राम को राजा बनाते हैं। उसी समय कैकेयी वरदान मांगती है राम को वनवास भेजो। राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों? 13 साल का भी तो वनवास दे सकती थी कैकेयी मां, 15 साल को भी तो वनवास भेज सकती थी। 14 साल में क्या रखा था? राम को 14 साल का ही वनवास क्यों मिला? 13 का मिल जाता, 15 का मिल जाता, 20 का मिल जाता। अरे 25 साल के लिए भेज देती कैकेयी मां, 14 साल के लिए क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। अच्छा, कैकेयी ने राम को वनवास क्यों भेजा? एक ही कारण था कि और भी कुछ कारण था? और भी कोई कारण था? सच कहें, असली राज मुकुट अयोध्या का दशरथ जी के पास नहीं था, किसी और के पास था। उस राज मुकुट को लेने गए थे राम जी। रियल तो ये थे, सच्चाई तो यह थी। और जब राम जी चले न, प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा, समय आज कम है। राम जी चले हैं जंगल की ओर। राम जी से वनवास, कैकेयी मां ने दशरथ जी से 2 वचन मांगे हैं। भरत जी को राजा, राम जी को 14 वर्ष का वनवास। राम जी चले, साथ में सीता मैया और लक्ष्मण जी भी गए हैं। तमसा नदी के तट पर पहली रात विश्राम करी, श्रृंगवेरपुर दूसरी रात पहुंचे और बड़े प्रेम से भगवान गंगा के किनारे केवट से कहते हैं हमें नाव ला कर दे दो। केवट बोला मैं आपके मर्म को जानता हूँ, नाव नहीं ला सकता। केवट से राम जी ने कहा तूने कौन सा मर्म जान लिया? बड़ी अद्भुत चर्चा है केवट की भक्तों। कहे ही तुम्हारे मर्म में जाना। कौन सा मर्म? बोले लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। राम के मर्म को लक्ष्मण न जान परे। नाव चलाने वाला कहता मैं मर्म को जानता हूँ। कौन सा मर्म? बोले छुअत शिला भई नारी सुहाई।
चरणों का स्पर्श करते ही पत्थर नारी बन गई, ये मर्म जानता है। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं भैया, पार लगा दे। केवट बोला एक ही शर्त में पार लगाऊंगा, पहले वचन दो कि आप मुझे पार लगाओगे। राम जी बोले मैं कहां पार लगाने वाला, मैं थोड़ी केवट हूं। केवट बोला प्रभु आप और हम एक ही जाति के हैं। राम जी बोले देख भाई मजाक मत कर, मैं क्षत्रिय हूं और तू केवट है, कैसी एक जाति हो गई। केवट बोला प्रभु व्यापारी कोई भी हो सबको व्यापारी कहा जाता है, जो व्यापार करता है उसे व्यापारी कहा जाता है, वो किसी भी जाति का हो। सोने का काम किसी भी जाति का करने लगे उसे क्या बोला जाता है, सोनी बोला जाता है। शराब बोला जाता सराफा, उसे कितना भी जाति कोई भी जाति का हो जिस काम को करेगा उस काम को करता हुआ वो उस जाति को भी पालेगा। ऐसे ही आप भी पार लगाते हो, मैं भी पार लगाता हूं, इसलिए हम दोनों की एक ही जाति भाई केवट, आप भी केवट। राम जी बोले मैं कहां पार लगाता हूं। केवट बोला प्रभु मैं छोटी सी गंगा से पार लगाता हूँ, आप मेरे घाट आए मैंने आपको पार लगाया, मर करके मैं आपके घाट आऊंगा, भवसागर से पार लगा देना, बस कुछ नहीं यही उतराई चाहिए। केवट को राम जी ने केवट को कहा ठीक है पार लगाया है, उतराई में भगवान ने वचन दिया मैं यहीं से लौट कर आऊंगा। चर्चा बड़ी अद्भुत है। आगे चित्रकूट पहुंचे हैं, भरत जी मिलने आए हैं, खड़ाऊ लेकर चले हैं, राम जी आगे चले हैं। सीता का हरण किया, जटायु का अंतिम संस्कार किया, मां शबरी को ज्ञान दिया, सुग्रीव से मित्रता, बाली की मृत्यु, और आगे हनुमान जी लंका की खोज में गए, सीता माता का पता लगा कर आया, विभीषण की शरणागति गई, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को भगवान ने मारा है और रावण की लंका को विध्वंस करके विभीषण को राजा बना करके राम जी पुष्पक विमान में चढ़ के बड़े प्रेम से सोना चांदी बरसाकर अपने भाई भरत से मिलते हैं और राज्य स्वीकार करते हैं अयोध्या का। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननामे तद्धि रामायणम्। अब मैं कृष्ण कथा सुनाता हूं जन्मोत्सव की। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र भय हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र भय चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र भय बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र ययाति, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह हुआ है रोहिणी से। 13 पत्नियां थीं वसुदेव जी की। कंस की चचेरी बहन का नाम था देवकी, देवक राजा की बेटी। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से किया और वसुदेव जी को वो विवाह करके विदा करके बेटी को दान करके और विदा कर रहा था। कंस अपनी बहन की विदाई में खुद रथ चलाकर ले जाऊंगा, क्योंकि वसुदेव जी आगरा के थे और मथुरा से आगरा 50 किलोमीटर के लगभग है। कंस सोचा मैं अपनी बहन को घर तक छोड़ कर आऊं। जैसे ही वो बाहर निकला मथुरा से आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस बहन को मारना चाहा, वसुदेव जी ने रक्षा करी और कहा तुझे बच्चों से खतरा है, मैं ला कर दूंगा। जेल में बंद कर दिया देवकी और वसुदेव को। पहला बेटा हुआ कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें बच्चे को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और रोहिणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बोलिए बलदाऊ भैया की। ये
लक्ष्मण जी बलदाऊ बनकर आए हैं। क्यों आए हैं ये मैं चर्चा कल सुनाऊंगा। रावण का सीता से क्या संबंध था? रावण इतना बड़ा ज्योतिष का पंडित था, तो क्या रावण को पता नहीं था कि सीता को चुराऊंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा? रावण को सब पता था भक्तों। मैं कल बताऊंगा कि रावण के क्या वाकई 10 सर थे। क्या 10 सर थे रावण के? और 10 सर थे तो कौन कौन से ये सर थे? क्यों थे 10 सर रावण के? इस प्रश्न का उत्तर भी मैं कल दूंगा। और सच्चाई तो यह थी कि रावण सीता को चुराया तो था, लेकिन अपना कल्याण करने के लिए। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि रावण सीता को जब चुराया तो आप में से कम लोग ही जानते होंगे सीता के पिता का नाम क्या है? बोलिए। सीता के पिता का नाम जनक। लेकिन जनक पिता नहीं है, जनक तो पालनहार है, क्योंकि सीता का जन्म तो पृथ्वी से हुआ था। और वो पृथ्वी में कैसे पहुंची थी? याद रखना, उस पृथ्वी में सीता को रावण ने ही पहुंचाया था। मैं इस चर्चा का विस्तार कल करूंगा। रावण का सीता से पिता पुत्री का भी रिश्ता है, विस्तार में कल दूंगा। एक बात और है, राम जी ने सीता को वनवास में क्यों भेजा जब वो गर्भवती थी? क्या राम जी सीता से प्रेम नहीं करते थे? यदि करते थे तो किसी के कहने से राम ने क्यों भेजा? आज भी प्रश्न खड़ा होता है राम पर। तो मैं बता दूं कि सीता को श्राप लगा था। ये श्राप किसने दिया था कि जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति तुझे त्याग देगा? ये श्राप सीता को किसने दिया था? ये कल की चर्चा में मैं सुनाऊंगा। लोग धोबी को दोष देते हैं कि धोबी के कारण सीता को वनवास दिया राम जी ने। धोबी उसका जिम्मेदार नहीं था, जिम्मेदार तो कोई और था। कौन था वो जिम्मेदार? वो कल के सत्र में होगा। राम जी की अद्भुत चर्चा। 8वें गर्भ में देवकी के स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रात्रि के 12 बजे अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त। और जैसे ही 12 बजे देवकी वसुदेव एक दिव्य पुंज को देखते हैं, सामने प्रकाश हो गया और वहां चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वसुदेव और देवकी ने स्तुति करी, प्रभु कौन हो? मैं आपका पुत्र हूं। कौशल्य देवकी बोली, आप मेरे बेटे हो? बेटा कोई इतना बड़ा थोड़ी होता जन्म लेते। मां, मैं लीला करने आया हूं, मुझे गोकुल छोड़कर आना। वसुदेव जी बोले, हमें बेड़ियां लगी हैं, कैसे जाएंगे? हमें सर पर रखना, मैं खोलूंगा। स्वयं भगवान ने सारी प्लानिंग वसुदेव जी को समझाई और वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति किए। और जैसे ही भगवान ने नन्हा सा रूप लिया, वसुदेव जी ने सर पर रखा। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी भक्तजनों को राधे राधे। सभी भक्तजन बोलें प्यार से, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय हो।